वैसे क्या आपको पता है सिडको की जो 26,000 घरों की लॉटरी है उसका एक्सटेंशन दे चुके हैं, ये शायद तीसरी बार है। तो जनवरी 2025 तक, 10 जनवरी 2025 तक आपके पास समय है। अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा पहला व्लॉग है 2025 का, और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं फिलहाल कवर कर रहा हूँ सिडको के जो 26,000 घरों की लॉटरी आई है, उसमें जो अपार्टमेंट्स है जो अलग अलग लोकेशंस पे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या एमिनिटीज़ है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके लिवेबिलिटी इंडेक्स में क्या वो बैठ पाएगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। आज मैं आया हूँ ऐसे लोकेशन पे जो बजट होम बायर्स में काफ़ी पॉपुलर है, और सिडको के जो सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स है वो इसी लोकेशन पर है। इनफैक्ट ये जो 26,000 घरों की लॉटरी आई है उसमें से लगभग आधे घर इसी लोकेशन पर है। अब वो क्यों है, कैसे है, वो सब हम जानेंगे। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जनरली इस लॉटरी स्कीम में जो LIG कैटेगरी के और EWS कैटेगरी के 1 BHK है वो 322 के कारपेट के है, लेकिन यहाँ पर जो 1 BHK है वो 398 कारपेट के हैं और 2 BHK 540 कारपेट के हैं। यानी यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बड़े साइज कर हैं, और इसके अलावा इनकी जो प्राइसेस है वो दूसरे अपार्टमेंट के कंपैरिजन में, दूसरे लोकेशन के कंपैरिजन में कम रहने वाली है। तो आज हम जानेंगे तलोजा के ये जो अपार्टमेंट्स हैं, वैसे दिख रहे होंगे ना, काफी कम है, बहुत ज्यादा है। पूरा राउंड घुमाऊंगा, देखकर आप बहुत चक्के रह जाएंगे। थोड़ा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अभी यहाँ का आगे वाला व्यू भी बताता हूँ और अंदर घूम के भी बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, और आपको जो स्क्रीन पर अब दिख रहा है ना, मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे ये जो सारे अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सिडको के ऑलरेडी पोजेशन दिए हुए अपार्टमेंट्स हैं। तो आई थिंक 2018 रफली उस वक्त इनकी लॉटरी आई थी, और ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो शेयर रिक्शा वगैरह है, इसके सारे ऑप्शंस है जो इवेंचुअली आपको खारघर रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप दे देंगे। और बाकी सामान वगैरह के लिए आप देख सकते हैं छोटे मोटे शॉप्स हैं, और कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी है, कुछ डिसेबल्ड लोगों के शॉप्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट आपको ये सारे टावर्स दिख जाएंगे। तो काफी लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, और काफी हजार लोग कह सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ से जब आप आगे जाएंगे ना तो थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में ही यहाँ पर वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको मेट्रो का रेलवे स्टेशन दिख जाता है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा पॉज लेकर आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये एंड है मेट्रो का, और यहाँ से जब हम राइट की तरफ मुड़ेंगे तो आपको मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से आपने शेयर रिक्शा देख लिया, आपने देख लिया कि यहाँ पर मेट्रो भी है, यहाँ पर सामने स्टार हॉस्पिटल भी है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज विसिनिटी में ठीक ठाक है, लेकिन खारघर से इसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, ये है सारे सिडको के अपार्टमेंट्स। अभी फिलहाल है हम सेक्टर 28 में, और जो बड़े वाले अपार्टमेंट्स हैं वो सेक्टर 37 में होने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं 28 में, वहाँ पर हमें सैम्पल फ्लैट दिखेगा, वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर। ऑलराइट दोस्तों, सो हमने कोशिश की सैम्पल फ्लैट देखने की, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस है वहाँ के सिक्योरिटी ने कहा था कि सैम्पल फ्लैट है, आप देख सकते हैं, और इसी वजह से मैंने आपको वीडियो में भी कहा था। लेकिन जब मैं अंदर आया तो एक मिक्स इन्फॉर्मेशन है। वैसे देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे तो दिखाने नहीं दिया इन्होंने सैम्पल फ्लैट, बट अपेरेंटली अंदर जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है। यानी एक टॉप नॉच डेवलपर जैसे बनाता है ना लग्जरी अपार्टमेंट्स, माइनस द फ्लैट साइज, क्योंकि देखिए 322 के और 398 के कारपेट है 1 BHK के, लेकिन वो भी बहुत सारे डेवलपर से काफ़ी बड़े लगते हैं जो वो क्लेम करते हैं कारपेट। लेकिन अंदर जो एमिनिटीज दी गई है, मैंने देखा कि वहाँ पर है ना एक टर्फ बना है, और काफ़ी अच्छा गार्डन एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है। तो वो हिसाब से तो मुझे एकदम टॉप नॉच प्रोजेक्ट लगा। तो दिखाता हूँ आपको, ये बाकी के जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे सिडको के अपार्टमेंट्स हैं। आप देख लीजिए। अब इसके वजह से मुझे एक डर लग रहा है कि तलोजा में जो बाकी डेवलपर्स हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अगर 13,000 14,000 फ्लैट यहीं पर बनने वाले हैं तो फिर बाकी के जो डेवलपर्स है वो क्या प्राइस पॉइंट पे बेच पाएंगे, और उनके खरीदार फिर वही हो पाएंगे जो एलिजिबल नहीं है या जिन्होंने ऑलरेडी बुक किया है। तो
प्रॉपर्टी मार्केट में भूकंप आने वाला है, ये तो श्योर है। अब 10 जनवरी को जब लॉटरी डिक्लेयर होगी और जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद आई एम श्योर आपको वो इम्पैक्ट नजर आएगा रियल एस्टेट मार्केट पर। तो अब यहाँ से हम सारी डेटा, सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, सारी डिटेल्स लेते हैं और फिर आपको मैं बाकी की चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कनेक्टिविटी क्या है यहाँ पर स्कूल्स के ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पर मार्केट प्लेसेस कौन सी है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो यहाँ पर मिलने वाली है उसके वजह से इस लोकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होने वाले हैं फ्यूचर में जाकर। वो क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ये देखिए दोस्तों, ये एक स्कूल है यहाँ पर, जैक एंड जिल, ये छोटी स्कूल है। इसके आगे द वेस्ट इंग्लिश स्कूल करके एक है, उसकी भी इमारत छोटी सी है। बट यहाँ पर मुझे पता चला है कि यहाँ पर रैडक्लिफ स्कूल भी है, जो एक जाना माना नाम है। तो अब वहां पर जाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोच कर निकलते हैं, क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि रैडक्लिफ जो है वो इतनी छोटी होगी। मोस्ट लाइकली ये उनका जो प्ले ग्रुप है वो वाली स्कूल है, क्योंकि रैडक्लिफ की आई थिंक खारगर में स्कूल है। तो अब मुझे जो लगता है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो तलोजा एजुकेशन ऑप्शंस है, देयर आर सम स्कूल्स, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रीमियम स्कूल्स, आपकी डिपेंडेंसी खारगर में रहेगी। एंड खारगर हैज मल्टीपल स्कूलिंग ऑप्शंस, और ये दूर नहीं है, नज़दीक ही है। आई थिंक 5 से 6 मिनट में आप खारगर में पहुंच जाते हो। वैसे रिटेल स्पेसेस देख लीजिए आप, यहाँ पर काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स है। वहाँ पर आपको डोमिनोज भी दिख जाएगा। तो डेवलपमेंट काफ़ी है खारगर में, तलोजा में, खारगर में। इट्स जस्ट दैट तलोजा उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा है इन रियल एस्टेट मार्केट, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होने वाला है फॉर तलोजा। और तलोजा का जो स्पेसिफिकली सिडको का रियल एस्टेट मार्केट है, उसके वजह से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है। तो चलिए वो देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये है हायर एजुकेशन के लिए ऑप्शन। ये फार्मेसी और लॉ का कॉलेज है। तो यहाँ से आपको ये 2 टाइप ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। ये मेट्रो है जो आपको CBD बेलापुर को कनेक्ट करती है। तो अगर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने हैं एजुकेशन के लिए तो वो भी है। एंड देन खारबर में तो काफ़ी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो एजुकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में आपको ये चीज़ बता दी। यहाँ पर जो NMMT के बसेस चलती हैं, तो आपको स्टेशन जाने के लिए कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा। ये देखिए, ये है पेंडर रेलवे स्टेशन, मेट्रो का रेलवे स्टेशन, और इसके आगे ही जो सिडको के सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू होते हैं। अब जाते हैं उस लोकेशन पर और आपको बताते हैं कि क्यों मुझे लगता है ये गेम चेंजर रहने वाला है। तो दोस्तों, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट कि क्यों मुझे लगता है दिस लोकेशन विल बी अ गेम चेंजर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे सिडको के अपार्टमेंट्स हैं। आपको जितने दिख रहे हैं ना, ये सारे सिडको के डेवलप अपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ से जब आप जाएंगे ना, तो सामने आपको दिखेगा ये कनेक्टिंग ब्रिज। ये ब्रिज कनेक्ट करता है खारगर को। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है, कनेक्ट करता है, लेकिन इसका ऐसा बड़ा एडवांटेज क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। खारगर में एक बहुत बड़ा रिजर्व्ड एरिया है, ऑलमोस्ट 350 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहां पर फ्यूचर में जाकर एक BKC जैसा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी MNC कंपनीज आकर अपना ऑफिसेस खोलेंगे। और जब वो ऑफिसेस खोलेंगे, तब तक खारगर की प्राइस तो आसमान छू रही है, लेकिन जब वो काम शुरू होगा, ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज होंगे उनको रहने के लिए कहीं ना तो कहीं जगह लगेगी। और उस वजह से तलोजा प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी डिमांड आएगी, और जब वो डिमांड आएगी तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। अब मैं इस ओपिनियन का बिल्कुल नहीं हूँ कि आप सिर्फ सिडको में या कोई भी दूसरे हाउसिंग स्कीम में या अपने ओन इन्वेस्टमेंट पर्पज से घर ले। मैं उस ओपिनियन का कभी नहीं रहता, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि अगर फ्यूचर में जाकर आप यहाँ पर घर खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, अनलेस सिडको महाड़ा जैसा प्राइस रिवीजन लाए अगले 2-3 सालों में और वो कहे कि यू नो व्हाट, हम 20% से प्राइस रिड्यूस कर देंगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, प्योरली बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। आप सोचिए ना, इस रोड पर आप खड़े हैं,
एक बस आती है, आप बैठते हो और 5 मिनट में आप खारघर में पहुंच जाते हो। इट इज़ एज ईजी एज दैट। तो अगर जब ये होगा तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन ये तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। व्हाट अबाउट द नॉट सो गुड थिंग? देखिए, मैं जब आया था ना, पिछले 2 बार जब मैं यहाँ पर आया था, लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे अबाउट द पोल्यूशंस और अदर फैक्टर्स। तो मैंने कुछ सवालों के आंसर करने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए मैंने वो थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा था जो यहाँ पर जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं, बिकॉज उनसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स मैसेजेस आए। जो यहाँ के रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था नो नो, इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं है पोल्यूशन की तलोजा में, इट्स लिवेबल। लेकिन आज मैं आपको एक डेटा प्रेजेंट करता हूँ। देखिए, जब मैं आज पनवेल से निकला, पनवेल वेस्ट में द एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज शोइंग एज 84 और यहाँ पर तलोजा में वाज 120। तो ये एयर क्वालिटी का जो डिफरेंशिएशन है, प्योरली इट कुड बी बिकॉज ऑफ डस्ट, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, ये हो सकता है। लेकिन एयर क्वालिटी में कितना केमिकल पोल्यूटेंट है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कोई डिटेल स्टडी देखी नहीं। तो ऐसा कुछ है देखिए पोल्यूशन को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सो आई होप इस व्लॉग से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपने ये व्लॉग इस एंड तक देखा है ना, तो आप मेरे मंजे हुए सब्सक्राइबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। और कमेंट करके बताइएगा कि आप दूसरा व्लॉग कहाँ का देखना चाहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।